प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यस, यीशु मसीह जिंदा है और वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाला है। धन्यवाद देते हैं इस आसमान के खुदा का कि जिसने हमें और आपको बचा के रखा है कि हम उसकी उपासना करें। सभी भाइयों और सभी बहनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको पता है, स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये होता है कि हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, यानी कि किसी बंधन से मुक्त हो जाएं। तो जिस तरह हम फिजिकली रूप से स्वतंत्र हो गए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र होने पाए हैं या नहीं? हमारी आत्मिक स्वतंत्रता कैसे होगी? कौन करेगा हमको आत्मिक स्वतंत्र? तो एक है जो हमको और आपको बहुत प्यार करता है, जिसने अपने बेटे को इस धरती पे भेज दिया है कि वो हमको आत्मिक स्वतंत्रता दिलाएगा और जो आपको स्वतंत्र करेगा बंधन से, जो पाप से आपको आज़ाद करेगा, वो ताकत रखता है आपके जीवन को बदलने की। आप सिर्फ वचन पे बने रहिए, आप सिर्फ प्रभु की प्रार्थना करते रहिए, वो आपको एक दिन बदल देगा। खुदा के कलाम में जाएंगे। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 28वीं आयत, फर्स्ट चैप्टर, रोमियो 28 वर्सेस। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। आपको पता है, जब हम अपने जिंदा खुदा को पहचान नहीं पाते, आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो चर्च बहुत टाइम से जा रहे हैं, हम तो
मेरे को बहुत अरसा बीत गया है, बहुत समय बिता दिया है मैंने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं? हम आपसे ऐसे कह रहे हैं कि आप परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर को जानने के बाद आज आपसे कलाम कह रहा है कि इसके बावजूद भी अगर आप मिस्टेक करते हो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप अपने खुदा को पहचान नहीं पाए, आप समझ नहीं सके उसकी सामर्थ्य को, अपने खुदाबंद को आपने समझा नहीं है। अगर समझ गए होते, अगर पहचान गए होते तो अनुचित काम नहीं होते, आपसे अनुचित काम होते ही नहीं। आपसे गुनाह इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने खुदा को अभी पहचान नहीं पाए। क्यों बन गए हम बुरी बुरी बातों को बनाने वाले? क्यों बन गए हम डींग मारने वाले? क्यों हमारे अंदर अभिमान आ गया? क्यों हम माया रहित हो गए? क्यों हम विश्वासघाती हो गए? हम इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपने खुदा को पहचाना नहीं है। अगर हम अपने आसमान के खुदा, उसके बेटे यीशु मसीह को पहचान जाते, अपने पिता को पहचान जाते, तो आज हम गुनाह नहीं करते, आज हमसे गुनाह नहीं होता। ज़रूरत है हमें और आपको पहचानने की कि अपने खुदा को पहचान लीजिए। ये वक्त आपके पास दोबारा नहीं आएगा। अब कब पहचानेंगे? जब मेरा मसीहा आ जाएगा, जब मेरा मसीहा आ जाएगा आपको लेने के लिए, तो क्या हम उसके लायक बन पाएंगे? हम तैयार ही नहीं हैं। तो फिर हमारा जीवन बिताना, आत्मिक रूप से बने रहना और हालेलुया हालेलुया चिल्लाना, प्रार्थना करना, कोई मतलब है? किसी काम का है? हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान हो गए हैं। आज ज़रूरत है कि हम अपने ज़िंदा खुदा को पहचान लें। आज खुदा अपने कलाम के ज़रिए आपसे बातचीत कर रहा है कि आज भी वक्त है कि आप उसे पहचान लें और अपने बुरे कामों से अपने मन को फिरा दें। खुदा हमें बदलना चाहता है। सिर्फ हमें और आपको बचाने के लिए उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। उसने अपने बेटे को इस धरती पे भेज दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, हमारी बीमारियां दूर हो गई। और अगर नहीं हो रही हैं तो उसका कारण सिर्फ ये है कि हम अपने खुदा को सही तरीके से पहचान नहीं पाए। एक साथ दो काम नहीं हो सकते हैं। विश्वासी और अविश्वासी हम दोनों बन के नहीं रह सकते हैं। हम एक तरफ धर्म के और एक तरफ अधर्म के काम करके हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, खुदाबंद के साथ नहीं चल पाएंगे। आज वक्त आ गया है कि अभी भी वक्त है और समय निकट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, समय निकट है। खुदाबंद का कलाम कहता है कि समय निकट है, अंत के दिन चल रहे हैं। इतना डिजास्टर, इतनी महामारी हमने फेस करी, अभी भी वो महामारी का संकट नहीं गया है। बहुत सारी चीज़ों को मेरे को सुनने में आता है कि अगर आप में मसीह में सामर्थ है तो ये मसीह कोरोना वायरस को दूर क्यों नहीं कर देता। इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे बहुत ईसा मसीह की प्रार्थना होती है, वहाँ पे ये बड़े बड़े डिज़ास्टर और ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ क्यों नहीं दूर हो जाती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसने आपकी बीमारी दूर नहीं की? ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जिनकी टेस्टमनी है, जिन्होंने बताया है कि हाँ मेरी बीमारी दूर ही है, हाँ दूर की हो गई है। जिसने हमारी बीमारी को हमारे खुदाबंद ने चंगा कर दिया है, हमारे मसीहा ने चंगा कर दिया है। वो इस हाथ उठा के बताते हैं, गवाही देते हैं। क्यों डिजास्टर आ रहा है, क्यों इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं? उसका कारण ये है कि हम अपने खुदाबंद को पहचान नहीं पाए हैं। जब हम अपने खुदाबंद को पहचान नहीं पाएंगे तो हम ब्लेमिंग टू अदर्स वाली बात करेंगे ना। हम कहेंगे कि ना कि दूसरे हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि जब आप खुदाबंद में बने हैं तो फिर आप क्यों बीमार रहते हैं, क्यों आपके ऊपर संकट आता है।
तो क्या हम उसे अय्यूब की कहानी सुनाएंगे? नहीं। हमारे खुदाबंद में सामर्थ है, वो आज भी चंगा करने की ताकत रखता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही तरीके से काम करेगा सिस्टम, जब हम अपने आप को तैयार करने पाएंगे, जब हम खुदाबंद के अनुसार अपने जीवन को बदलेंगे जैसा वो चाहता है, तब उस कंडीशन में वो हमारे अंदर काम करेगा। अगर हमारे अंदर दुष्टता भरी है, हमारे अंदर छल कपट डाह झगड़े ईर्ष्या ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर भरी हैं, तो फिर खुदाबंद का काम, खुदाबंद के चमत्कार कैसे होंगे? फिर तो यही सब होगा, कोरोना वायरस आएगा, डिजास्टर होंगे। आज खुदा के कलाम ने आपसे बातचीत की है। प्लीज़ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप मेरे को इस चैनल के ज़रिए सुन रहे हैं तो आप अपने खुदाबंद को पहचान लीजिए और देखिए खुदाबंद आज आपसे क्या कह रहा है। रोमियो की पुस्तक में उसने आपसे क्या बातें करी हैं, क्या कहा है, क्या वचन में लिखा है, वचन आपसे क्या कह रहा है। क्यों हम खुदाबंद से दूर हो गए? क्योंकि जब हमने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, तो हम अपने बुरे कामों के अनुसार, हमारे अनुचित रीति के अनुसार ही परमेश्वर ने हमारे ऊपर हमारे कामों को छोड़ दिया कि जो मन आता है करो, उसके बदले में रिजल्ट आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो यीशु मसीह के साथ साथ चले और उसके पास ज्योति ना हो और वो अंधकार में जीवन बिता रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह जिसके पास है उसके पास ज्योति है, और उसी के पास ज्योति होगी जिसके पास यीशु मसीह। एक ही कंडीशन में आपके पास हो सकता है, जब आप अपने जीवन को खुदाबंद के लायक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन प्योर बनाएंगे। इसके अलावा और कोई कंडीशन और कोई रास्ता नहीं। इस मैसेज को मैंने आप तक पहुंचाया। खुदाबंद ने आज कलाम से आपसे बातचीत की है। आप अपने जीवन को बदलिए। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन से कष्ट को दूर करना चाहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी, इसमें हम तेरी उपस्थिति में आए, इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। कितने लोग तुझे देख रहे हैं प्रभु, कितने लोग तुझे निहार रहे हैं प्रभु जी। उनके जीवन से जो बीमारी है, जो आर्थिक तंगी है, जो कर्जे हैं प्रभु जी, मैं सब प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से बीमारियाँ दूर हो जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से कर्जे उनके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा की बंधन जो भी हैं, यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ पिता परमेश्वर। इस चैनल के जरिए जो भी भाई बहन मुझे सुन रहा है प्रभु, मैं उसको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू के बारे में ढांप देता हूँ। हर दुष्ट की ताकत को मैं यीशु के नाम से बांध के दुर्ग में डालता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। जो किसी प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह प्रभु जी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह।